कितने का क्वेश्चन हो गए थे लास्ट क्लास में? 30, 33 हो गए थे। 34 देखना अभी। 34 करा दिया था। ये इन लाप्लास इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर यू एफ ऑफ यू गामा यू प्लस वन। ये कराया तो था मैंने कल। 34 कराया था, दोनों ने एक कहा था कि एक कर लेना दूसरा। इससे आगे एक और कराया था मैंने, ये वाला। ये कराया था मैंने कल, देखना। 35 देखो भी अब। एग्जाम्पल नंबर 35। 35 कहाँ करा देता? 34। 35 देखो क्या बोल रहा है कि सो दैट लाप्लास log एक्स पी इक्वल्स टू गामा डैश वन माइनस का log पी अपोन में पी। ठीक है, ये अभी इसके बराबर में ये प्रूफ करवा रहा। करे इसको। ठीक है, सबसे पहले अपने पास क्या लेके चलूंगा? गामा फंक्शन लिया अभी मैंने। क्या लिया अभी मैंने? गामा फंक्शन। गामा फंक्शन गामा आर इक्वल्स टू कितना फॉर्मूला भी इसका? इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनेटिव गामा आर। ठीक है, लिखाया था ना गामा एक्स, लिखाया था मैंने इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनेटिव। और आगे क्या लिखाया था? ए की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू, अरे लिखाया था कि नहीं लिखाया था फॉर्मूला? पता ही नहीं, कुछ याद करके नहीं आते। टी की पावर आर माइनस वन डॉट ए की पावर, ठीक है, माइनस का टी डी टी। गामा एक्स इक्वल टू नहीं लिखाया था इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनेटिव ए की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर गामा एन। इसका क्या कर दो भी? डेरिवेटिव कर दो। किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। गामा डैश आर इक्वल टू, इधर हो जाएगा भी लेबनीज रूल से, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन एज इट इज जीरो से इन्फिनेटिव। ठीक है, इसका देखना भी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? आर के रिस्पेक्ट में, तो आर की टर्म तो यही है ना। क्या होगा इसका? ए की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ। हाँ, क्या बात है। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव देखो। ठीक है, कितना हो जाएगा? ए की पावर एक्स यानी टी की पावर आर माइनस वन डॉट लॉग टी। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। हाँ, ए की पावर माइनस टी। ये हो गया अभी अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेरे को देखो यहाँ पे क्या लेके आना है, इस प्रूफ गामा डैश वन। तो आर की जगह क्या पुट कर दो अभी इसमें? आर की जगह पुट कर दिया अभी मैंने, क्या? वन। तो कितना हो जाएगा? गामा डैश वन इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनेटिव। ठीक है, टी की पावर, देखो वन माइनस वन क्या हो जाएगा अभी? टी की पावर जीरो, वन हो जाएगा। ठीक है, log टी डॉट ए की पावर माइनस टी डी टी। ये आ गया अभी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो अभी। टी की जगह क्या पुट कर दो? टी एक्स पुट कर दो।
तो कितना आ जाएगा अभी, डी टी इक्वल्स टू पी डी एक्स। ठीक है, दिस इंप्लाइज गामा डैश 1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ए की पावर माइनस का टी की जगह माइनस का पी एक्स। ओके भी, टी की जगह कितना जाएगा, log पी एक्स। इसकी जगह कितना जाएगा, डी टी की जगह पी डी एक्स। सही है। अब देखो भी, पी बार ले लो, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ई की पावर माइनस का पी एक्स, ये कितना हो जाएगा अभी, log पी प्लस का और। सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो गया अभी तो प्रूफ ये। इसको कर लो भी, पी। अब देखना अभी, इसको सेपरेट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ई की पावर माइनस का पी एक्स log पी डी एक्स, पी इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी log एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आ गया अभी पी log पी 0 से इन्फिनिटी। इसके अंदर देखना अभी, इसका इंटीग्रेशन कर देते कितना हो जाएगा, ए की पावर पी एक्स अपॉन में माइनस पी, लिमिट आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का पी लाप्लास log एक्स पी। बताओ ठीक है क्या, पी से पी कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, ये देखो भी, गामा डैश 1 इक्वल्स टू गामा डैश 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसमें अपर लिमिट रखोगे अभी। ठीक है, अपर लिमिट पे लोग भी तो बाहर है, इसके अंदर किसकी जगह पुट करना अपर लिमिट अपने पास, एक्स की जगह। तो इन्फिनिटी पे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट रखो, किसी की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, माइनस माइनस कितना आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया अभी अपने पास ये, log पी प्लस का पी पी log, ये हो गया अभी। इसके अंदर कितना हो जाएगा अभी, लाप्लास log एक्स पी। ठीक है, गामा डैश 1 माइनस का log पी अपॉन में पी हो गया। बताओ यहाँ तक ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं, हो गया भी प्रूफ। अगला क्वेश्चन देखो, 36, छोटा सा ही है। देखो भी, ये है, ये बोल रहा है लाप्लास एस आई एक्स, पी की वैल्यूज क्या होगी, जहाँ एस आई एक्स इक्वल टू कितना भी, इंटीग्रेशन 0 से एक्स साइन टी, ये दे रखा है, अपॉन टी। इसकी वैल्यूज पूछी भी क्या, इसका क्या हुआ, एस आई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा लाप्लास के अंदर, करे भी। ठीक है, तो देखते भी, पहले देखो मैं क्या कर देता हूँ, साइन का निकाल देता हूँ। ठीक है, अपॉन में टी है, इसका मतलब क्या होगा अभी, इंटीग्रेशन हो जाएगा। और फिर साथ में क्या दे रखा है, ये पूरे फंक्शन का क्या दे रखा है अपने पास, इंटीग्रेशन दे रखा है। तो एक थ्योरम नंबर थी कितनी, थ्योरम नंबर 8 1.8, वो क्या करती है, अगर लाप्लास इंटीग्रेशन 0 से एक्स
क्या है, कोई फंक्शन है उसका दे रखा है, तो क्या आता था 1/p डिवाइड आ जाता था, 1/p एफ ऑफ पी। ओके, तो लिया भी मैंने इसका लाप्लास साइन, क्या था अभी 1/p का स्क्वायर प्लस 1। बताओ ठीक है कि यहाँ तक मामला, कोई दिक्कत नहीं। इसको नाम दे दो भी, क्या नाम दे दो, ओके ठीक है। अब अपॉन में क्या मानूंगा, इसके टी मानूंगा, अपॉन में क्या मानूंगा अभी, इसके टी मानूंगा। तो कितना हो जाएगा, लाप्लास साइन टी अपॉन टी, टी इक्वल्स टू, ठीक है, कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी 1/, यू का स्क्वायर प्लस 1 डी यू tan इनवर्स यू पी से इन्फिनिटी, कितना आ जाएगा π/2 माइनस का tan इनवर्स, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल में ऐसे भी लिखा था भी tan इनवर्स 1/p, ठीक है। ये तो किसकी बोलो जाइए भी, लाप्लास साइन टी अपॉन टी, ठीक, सिंस लाप्लास एक ये था अपने पास, किसी इंटीग्रेशन लग रहा है 0 से x, ठीक, क्या था इसका क्या था इसकी वैल्यूज, थ्योरम नंबर थी अपने पास कौन सी, 1.8, क्या था एफ ऑफ पी अपॉन में पी, राइट है। तो अपने पास ये एफ ऑफ पी है अभी, ये वैल्यूज कौन सी है, एफ ऑफ पी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखना, दिस इंप्लाइज लाप्लास इंटीग्रेशन 0 से x इक्वल्स टू एफ ऑफ पी, यानी 1/p tan इनवर्स 1/p, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन भी, एग्जाम्पल नंबर 37, एग्जाम्पल नंबर 37 करे भी, एग्जाम्पल नंबर 37 देखो भी, लाप्लास टी आई एक्स पी इक्वल टू, प्रूफ करवा रहा भी, लाप्लास एक्स से इन्फिनेटिव कोस टी अपॉन टी डी टी पी इक्वल टू, देखो इसकी वैल्यूज भी दे दी इसने, ठीक है। और ये इसके बराबर ये प्रूफ करवा रहा, लॉग पी का स्क्वायर प्लस 1 2p, ठीक है। लाप्लास सी आई एक्स पी इक्वल टू लाप्लास, ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स से इन्फिनिटी कोस टी अपॉन टी डी टी पी इक्वल टू लॉग पी का स्क्वायर प्लस 1, इसके बराबर प्रूफ करो, ठीक है। अभी देखना, मैं एफ एक्स मान लिया अभी इसको, टी आई एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यूज किसके बराबर दे रखी, भी ये दे रखिए एक्स से इन्फिनिटी, ठीक है। और होती भी अभी इसकी वैल्यूज, मैंने कल शायद फॉर्मूला में लिखाया भी होगा, ठीक है। अगर इसकी लिमिटों को उल्टा चेंज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा आगे, ठीक है। ये भी तो लिख सकता हूँ इसको मैं, माइनस का इन्फिनेटिव टू एक्स कोस टी अपॉन टी, बताओ ठीक है क्या है मामला, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका क्या कर देता हूँ, लेबनिज रूल से डेरिवेटिव कर देते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहले करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर अपर लिमिट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इंटीग्रेशन हट जाएगा अभी, कितना जाएगा
माइनस का कोस एक्स अपॉन कितना आ गया अभी, ठीक है, लोअर लिमिट पे भी जीरो जाएगा अभी इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अपने पास यहाँ तक। एक्स को इधर लेके आ जाऊँ, एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस का क्या होगा अभी, कोस एक्स। बताओ ठीक है क्या, सही है। यूजिंग बोथ साइड लाप्लास, दोनों साइड में लाप्लास ले लेते हैं। ओके भी, ठीक है। एक्स एफ डैश एक्स पी माइनस का लाप्लास कोस एक्स पी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। देखना अभी, अपने को पता है किसी फंक्शन का एक्स आ जाता है मल्टीप्लाई, उसका मतलब क्या होता है अभी, डेरिवेटिव होता है। सिंपल सी बात है ना इस चीज़ के अंदर तो, ठीक है। इधर कोस एक्स का क्या होगा अभी फॉर्मूला, पी अपॉन पी का स्क्वायर प्लस वन, ये बात भी ठीक है। ठीक है, चलो अभी आगे चल रहे हैं। देखो अभी कितना आ गया, इधर कितना था, पहले तो इस फॉर्मूले को खोलूंगा मैं, एक्स मल्टीप्लाई में ना, तो कितना जाएगा, माइनस का डी अपॉन डी पी, ठीक है, लाप्लास एफ डैश एक्स पी इक्वल्स टू माइनस का, इसकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी भी, माइनस का माइनस है ना, पी अपॉन पी का स्क्वायर प्लस वन। बताओ ठीक है क्या, माइनस से माइनस कैंसिल कर, कोई दिक्कत नहीं अपने पास यहाँ तक। ठीक है, अब देखो एक चीज, डी अपॉन डी पी, इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, एक डेरिवेटिव की थ्योरम थी ना, किसी फंक्शन का लाप्लास के अंदर डेरिवेटिव करें, पी एफ पी माइनस का एफ ऑफ जीरो, आया याद, पी एफ पी माइनस का एफ ऑफ जीरो, पी अपॉन पी का स्क्वायर प्लस वन, एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा अभी, जीरो हो जाएगा। ठीक है, पी एफ पी अपॉन पी का स्क्वायर प्लस वन, ठीक है भाई। इसका क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर देता हूँ, पी एफ पी इक्वल्स टू, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करूँगी वन अपॉन टू लॉग पी का स्क्वायर प्लस वन। बताओ ठीक है क्या, प्लस का क्या आएगा अभी, कांस्टेंट आएगा। सही बात है अपने पास यहाँ तक बता दो, कोई दिक्कत आई हो तो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिमिट पुट कर दो अभी, ठीक है, ये थ्योरम भी है फाइनल वैल्यू थ्योरम, किससे, फाइनल वैल्यू थ्योरम से। पी की जगह क्या पुट कर दिया, जीरो, जीरो, जीरो कितना हो जाएगा, ई वन इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। ओके भी, तो कितना बचा, पी एफ पी इक्वल्स टू वन अपॉन टू लॉग पी का स्क्वायर प्लस वन, एफ इक्वल्स टू वन अपॉन टू पी, ठीक है, लॉग पी का स्क्वायर प्लस वन। क्या यही पूछा था क्या आंसर में, ठीक है, आ गया भी आंसर। ये क्या होगा, इसका शुद्ध आंसर होगा अभी, उतारो इसको। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, ठीक है करें। देखो भी, एग्जाम्पल नंबर 38, एग्जाम्पल नंबर 38। देखो क्या पूछ बोल रहा है कि फाइंड करना भी लाप्लास एरर फंक्शन है और रूट एक्स दे रखा भी, इसकी वैल्यूज क्या होगी भी, और इसके अंदर इसके दो क्या दे रखे हैं, रिड्यूस दिए हुए भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एरर फंक्शन का निकालूंगा, वो निकालने के बाद उसका क्या निकाल देंगे भी अपने पास है, लाप्लास निकाल देंगे। करें, ठीक है। एरर फंक्शन की वैल्यूज क्या होगी भी, फॉर्मूला लिखाया होगा ना एरर फंक्शन का, क्या लिखा रखा है, चेंज। देखो ई आर एफ रूट एक्स क्या है, 2/√पाई, एक्स का एक्स की जगह रूट एक्स लिख दो, बात तो वही है ना। ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स की जगह रूट एक्स आ जाएगा, e की पावर माइनस का टी का स्क्वायर डी टी। कोई दिक्कत नहीं आता, दिक्कत तो आती ही नहीं तुम्हारे, दिक्कत कब आएगी, एग्जाम टाइम पे। ठीक है, ये देखना भी, अभी तो मैं पहले इसका ही निकाल रहा हूँ, 0 से रूट एक्स, इसकी वैल्यूज क्या होगी भाई, ए की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की, इस प्रकार से एक्स की जगह कितना आ गया, 1 का टी का स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस टी की पावर 4/2 फैक्टोरियल माइनस प्लस टी की पावर 8 अपॉन, माइनस आएगा क्या है यहाँ, माइनस प्लस फिर आगे माइनस, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अल्टरनेटिव चलेगा, एक प्लस एक माइनस में। ठीक है, मामला यहाँ तक। अब देखना भी, इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन और लिमिट पुट कर दो रूट एक्स, ये कितना हो जाएगा भी, टी माइनस टी की क्यूब अपॉन 3 प्लस टी की पावर 5/2 का फैक्टोरियल डॉट 5। ठीक है, माइनस टी की पावर 7/3 फैक्टोरियल डॉट 7, 0 to रूट एक्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रूट एक्स यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर, ठीक है 3/2 अपॉन में 3 प्लस एक्स की पावर 5/2 2 का फैक्टोरियल डॉट 5 माइनस एक्स की पावर 7/2 3 फैक्टोरियल डॉट 7 प्लस 0 पे 0 हो जाएगा अभी। बताओ ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका क्या ले लेता हूँ अभी मैं, लाप्लास ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, लाप्लास। लाप्लास ये देखो भी, ये बाहर हो जाएगा, लाप्लास निकाल दो, इसका क्या आ जाएगा, देखो एक्स की पावर 1/2 क्या होगा लाप्लास, गामा 3/2 अपॉन पी की पावर 3/2, राइट है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस इसका कितना हो जाएगा, गामा 5/2, ठीक है अपॉन में कितना है 3 इंटू पी की पावर 5/2। ठीक है, इस प्रकार से एक टर्म क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सही है, देखो भी 2 अपॉन गामा 3/2 अपॉन में पी की पावर 3/2 माइनस गामा
5/2 अपॉन में 3 इंटू पी की पावर प्लस ये कितना जाएगा 7/2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होगा। 2 इंटू 5 10 7/2 माइनस 9/2 3 फैक्टोरियल डॉट 7 पी की पावर 9/2। ठीक है, ये आ गया। टू अपॉन रूट पाई। ये देखो भी गामा, इसको क्या लिख सकते हैं अभी 3/2 को 1/2 और रूट पाई। ठीक है, अपॉन में कितना जाएगा पी की पावर माइनस का गामा 5/2 बाहर निकलेगा तो एक कम 3/2 1/2 रूट पाई अपॉन में 3 पी की पावर 5/2। ठीक है, प्लस का बाहर निकलेगा तो कम 5/2 3/2 1/2 रूट पाई 10 पी की पावर 7/2 माइनस 7/2। ठीक है, 5/2 3/2 1/2 रूट पाई अपॉन में ये कितना जाएगा अभी 3 फैक्टोरियल 21 तो ये वैसे ही है। ठीक है, पी की पावर 9/2। बताओ ठीक है क्या यहाँ तक कहाँ पे आएगा 42। ओके 6 है 7×6 = 42 है ना 7×6 = 42। ठीक है अभी अब देखना अभी इसकी वैल्यूज क्या होगी। इसके अंदर से पहली टर्म सभी में से कॉमन ले लेता हूँ 2 अपॉन रूट पाई इंटू 1/2 रूट पाई और पी की पावर 3/2। ये सभी से कॉमन ले ये इसे कैंसिल भी सभी के अंदर था नहीं। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा 1 माइनस का यहाँ कितना कॉमन चला गया था रूट पाई चला गया था 1/2 भी चला गया था। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा 1/2 और पी की पावर देखो कितना है यहाँ पे 2.5 1.5 चला गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा प्लस आगे वाले में देखो भी क्या है ये टर्म कैन बाहर चला गया। ठीक है, यहाँ कितना बच रहा है 5 को किससे कैंसिल कर दो इससे। ठीक है, कितना बचेगा अभी 2। ठीक है, ऊपर कितना आ रहा है 3 नीचे 2 2 2 6 आ जाएगा 3 अपॉन में 8 आ जाएगा अभी। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा पी की पावर देखो कितना 3.5 3.5 में से 1.5 गया कितना बचेगा 2 पी का स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार से आगे वाली टर्म आती रहेंगी अभी। बताओ ठीक है क्या मामला कोई दिक्कत नहीं। अब देखना इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बाहर तो कितना बच रहा है अभी 1 अपॉन पी की पावर 3/2 1 माइनस 1/2 1/p प्लस का। ठीक है, 3.1। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ अभी 2.4 पी का स्क्वायर। सही बात है अपने पास कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगली टर्म जो बनेगी उसको बना देते हैं भी अपने पास कौन सा माइनस का 1 3 और 5। देखो इसमें कितना था 1 था इसमें कितना आ गया 1 3 आ गया इसमें 1 3 5 ले लेते हैं यहाँ कितना जगह 2 4 8 आ जाएगा।
कितना जाएगा, 2 4 6 आएगा, 2 टर्म बढ़ रही, 2 4 6, और यहाँ कितना जाएगा, p क्यूब। बताओ ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं, ओके रिपोर्ट है, ठीक। ये कितना हो जाएगा अभी, 1/p⁻3/2, 1 + 1/p, देखो पावर कितनी आ रही, ये आ रही, माइनस का 1/2, एक्सपेंशन करेंगे ये बनेगा अभी, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद पर में पढ़ी होगी ना 11वीं क्लास में, वही है, ठीक है। अभी कितना लिख सकता हूँ इसको मैं, p⁻, ठीक है, ये आ जाएगा अभी नीचे p+1, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, p⁻1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1/p, शुद्ध आंसर आ गया अभी इसका, क्या आ गया, शुद्ध आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या, इसका एक पार्ट भी दे रखा है अभी, ठीक है, 2 पार्ट दे रखे हैं, देखना कराऊं, ठीक है, देखो क्या बोल रखा है कि लाप्लास डिड्यूस करना है, डिड्यूस दैट लाप्लास, किसका पूछा है, एरर फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, ERFC और √XP का, ठीक है, तो ये इसके किसका फॉर्मूला होता है अभी, लाप्लास 1 - का एरर फंक्शन का, कॉम्प्लीमेंट्री है, C है यहाँ पे, ये इसका होता है अभी, C, इसको सेपरेट लिख सकते हैं, ERF, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा अभी, 1/p माइनस का 1/p, क्या आ गया अभी, एलसीएम ले लो, p इधर आ जाएगा अभी रूट माइनस का, ये आ गया अभी इसका शुद्ध आंसर, √p+1 -1 अपॉन में p, बताओ ठीक है क्या, ठीक है, आगे भी करना चाहते हो तो कर सकते हो इसको, ऊपर वाला जो है ना, इसका रेशनलाइजेशन कर दो ऊपर से, क्या कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो, देखो क्या होगा, और शुद्ध आंसर मिल जाएगा, कितना आएगा, √p+1 प्लस का 1 अपॉन √p+1 प्लस का 1, तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो देखो ना, a+b a-b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना बचेगा, ऊपर तो आएगा भाई p आ जाएगा, p+1 है, उसमें क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, p बचे, ठीक है, नीचे आ जाएगा भी p √p+1, ठीक है, √p+1, ओके, ये हो जाएगा इसका आंसर, एक और हो तुम खुद कर लेना, ठीक है, अरे एक और कराए एग्जाम्पल नंबर 39, एग्जाम्पल नंबर 39 करें, इसमें एक डिड्यूस और दे रखा भी, सेम ही है, वो तुम खुद कर लेना, ठीक है, दो थे इसके अंदर, 2 पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 39 देखो भी,
लाप्लास एरर फंक्शन का क्या होगा, और ये निकलने के बाद इसका डिड्यूस क्या होगा भाई? इसकी वैल्यूज क्या होगी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिंस लाप्लास एरर एक्स पी, ठीक है, एरर फंक्शन का देखना भी लाप्लास के अंदर क्या होगा। देखो लाप्लास की वजह से तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। बताओ ठीक है क्या यहाँ तक? ठीक है, और क्या आएगा, ई की पावर माइनस का पी एक्स डॉट, इसकी वैल्यूज क्या आएगी बताओ? 2/√पाई। हाँ, इंटीग्रेशन बाद में आएगा। 2/इंटीग्रेशन 0 to एक्स तो है चल रहा है, यू ले लो। ठीक है, और क्या लिखाया था, ई की पावर माइनस का टी का स्क्वायर। ठीक है, लिमिट किस में थी यहाँ पे, एक्स ई की पावर माइनस का टी का स्क्वायर यू का स्क्वायर डी यू, चाहे टी में ले लो इसे डी यू में ले लो। पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना भी अपने पास यहाँ पे, अब मजा आएगा इसके अंदर। ठीक है, अब क्या आएगा मजा, इंटीग्रेशन कैसे करे बताओ, कैसे करे इसका इंटीग्रेशन है? चेंज ऑफ ऑर्डर करना पड़ेगा, ऐसे होगा ही नहीं इसका इंटीग्रेशन। चेंज ऑफ ऑर्डर करना पड़ेगा अभी। देखो पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करवा रहा है यहाँ पे, यू के रिस्पेक्ट में, बाद में किसके रिस्पेक्ट में करवा रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, ओके। अगर मैं इसका ऑर्डर ऑफ चेंज कर देता हूँ भी, देखना क्या आएगा, चेंज ऑफ ऑर्डर। मेरे पास ये दे रखा अभी इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले लिमिट किसकी है अपने पास, देखो किसके रिस्पेक्ट में, पहले यू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैंने ये बनाया अभी इसका एरिया, ये यू एक्सिस मान लो। ठीक है, सेकंड कौन दे, किसकी लिमिट दे रखी है अपने पास, एक्स। ओके ठीक है, ये यू की लिमिट है, यू बराबर कितना अभी, देखो समझना, यू इक्वल्स टू एक्स, यू की लोअर लिमिट यू बराबर कितना दे रखा है, 0। ठीक है, वाई बराबर एक्स कहाँ होता है, बीच से निकलता है, ये आ गया अभी। ये क्या दे रखा है मेरे पास, यू बराबर में एक्स, सही बात है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन सेटिस्फाई कराना चाहिए। देखो जो पहला होता है ना, पहले होता है पहले ग्रेस, उसके पैरेलल क्या बनती है, स्ट्रिप बनती है, उसके पैरेलल क्या बनती है, पट्टिका बनती है अभी। तो यू के पैरेलल देखो, यू यही है ना, यू के पैरेलल, एक मिनट एक मिनट, ये एक्स एक्सिस ले लो इसको, ये क्या ले लो, एक्स एक्सिस ले लो, ये यू एक्सिस ले लो। ठीक है, किसके पैरेलल पट्टिका बनेगी अपने पास, यू के पैरेलल। यू कौन सा है? ये वाला, इसके पैरेलल देखो भी, एक मिनट, वाई मान सकता हूँ इसको मैं, यू को क्या मान लिया मैंने, वाई मान लिया। तो आपको पता है इसकी लोअर लिमिट कौन सी है, यहाँ पे पूरा को एक्स एक्सिस पे पूरा वाई क्या होता है, 0 होता है, तो यू भी 0 बनेगा। तो यू की लोअर लिमिट तो ये होगी,
u बराबर 0 से कहाँ तक, u बराबर x तक। सही है, ठीक है। अच्छा भी x की लिमिट देखो कहाँ से है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी ये पार्ट है पूरा। ओके, ठीक है। अब इसमें ऑर्डर ऑफ चेंज करते हैं अभी। क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ चेंज। देखना दूसरा का क्या बनाया मैंने भाई, इंटीग्रेशन बना। चेंज ऑफ ऑर्डर करेंगे तो अपने पास तो ये फिक्स ही रहेगा। ये क्या भी u बराबर में x है, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये कौन है, ठीक है। आप किसके पैरेलल पट्टिका बनेगी, इसके पैरेलल। इसमें ये था, इसमें उल्टा हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा u, x इक्वल टू कितना आ जाएगा भी यहाँ पे u, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और u की लिमिट भी 0 से कहाँ तक आ जाएगी, इन्फिनिटी तक आ जाएगी। ठीक है, करें इसको चेंज, उतारो एक मिनट इसको। चले भी, ठीक है। तो अपने पास चेंज ऑर्डर कर रहे हो किस में, इसमें चेंज कर रहे हो देखो ना, डी यू डॉट डी एक्स में। किस में चेंज होगा, डी एक्स डॉट डी यू में। अभी तो क्या है, डी यू डी एक्स है, किस में चेंज हो जाएगा, डी एक्स डी यू में। ठीक है, डी एक्स अंदर आ जाएगा तो एक्स की टर्म अंदर आएगी भी। ठीक है, देखो भी कितना आ जाएगा, 2/√पाई। ये बाहर ले लिया, एक तो इंटीग्रेशन बाहर ले गई थी भाई। ठीक है, ये बाहर चला जाएगा, e की पावर माइनस का u का स्क्वायर। ठीक है, एक इंटीग्रेशन आ जाएगा भी कहाँ, अंदर आ जाएगा। e की पावर, ठीक है। पहले क्या ले लिया अभी मैंने, dx, बाहर ले लिया कौन, du। x की लिमिट देखो पहले कौन सी आई, x की लिमिट पहले कौन सी आई है, x बराबर u से इन्फिनिटी तक। रखो भी, u से इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा भी u की लिमिट कितनी आ गई, देखो u बराबर में लोअर लिमिट 0, 0 से इन्फिनिटी। इसमें इस चीज़ का ध्यान देना कि जो अपने पास होता है डबल इंटीग्रेशन है, तो जिसके जो फर्स्ट टाइम है उसका क्या होता है, पैरेलल स्ट्रिप बनती है, सेकंड को एक्सिस पे देखा जाता है। किस पे देखा जाता है, एक्सिस पे। यहाँ पे देखो एक्स को किस पे देखा गया था, एक्सिस पे, 0 से एक्स। ठीक है, ये आ गया अभी। अब इसमें रखो कितना आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं, सही मामला यहाँ तक। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो अभी, ए की पावर माइनस का यू का स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा अभी किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ए की पावर माइनस पी एक्स अपॉन में, बताओ ठीक है क्या, यू से इन्फिनिटी डी यू। अपर लिमिट पे क्या हो गया, 0। लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो कितना आ जाएगा, 1/p इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, यह आ जाएगा अभी e की पावर, बताओ ठीक है क्या, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया अभी 2/√पाई डॉट 1/p, 0 से इन्फिनिटी। एक साथ लिख दो इसको, माइनस 12 आ गया, यू का स्क्वायर प्लस पी डॉट यू अभी। तो इसमें क्या कर दूं, पी का स्क्वायर बाई 2 जोड़ दूं, घटा दूं, प्लस p/2 का स्क्वायर, जोड़ दो और घटा दो। सही है, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा।
और डी यू, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। किसका फॉर्मूला बनेगा भैया? यू प्लस पी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, खोल के देखना कितना होगा, यू का स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल, पी डॉट यू प्लस पी बाई टू का होल स्क्वायर। राइट, अपने पास कोई दिक्कत नहीं। देखो भी, 2 डॉट 1 अपॉन में पी ई की पावर माइनस का यू प्लस पी बाई टू का स्क्वायर डॉट ई की पावर माइनस, ठीक है, इसको बाहर निकाल दो भी। ई की पावर माइनस का, ठीक है, अपॉन पी इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो भी। ठीक है, इसमें पुट कर दो। अभी भी ऐसे नहीं होगा, पुट करो दोबारा से, u प्लस पी बाई टू इक्व टू टी। ठीक है, डी यू इक्व टू कितना हो जाएगा भी, डी टी। लिमिट पुट करो किसकी, जीरो की, u बराबर जीरो तो t बराबर कितना जाएगा, पी बाई टू। जब u बराबर कितना है, जीरो, तो t इक्व टू कितना जाएगा, पी बाई टू। ओके, ठीक है। अच्छा, जब तुमने u बराबर क्या रखा है, इन्फिनेटिव, तो t बराबर भी आगे चलो भी, ये आ गया 2 अपॉन रूट पाई था ना बार, डॉट 1 अपॉन पी भी था शायद, और कुछ e की पावर माइनस का स्क्वायर इंटीग्रेशन पी बाई टू से इन्फिनेटिव e की पावर माइनस का, सही लिखा के एक मिनट देखना, 2 आ गया, रूट पाई आ गया, इंटीग्रेशन पी से इन्फिनेटिव हो गया, e की पावर माइनस का t का स्क्वायर, टी हो गया। ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं भी। ये किसका फॉर्मूला होता भी, बताओ? जब रूट पाई है तुम्हारे साथ, ये है, तो किसका फॉर्मूला होता है, एरर फंक्शन का होता है। ठीक है, तो लिख दो भी इसके अंदर, एरर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन का, ई आर एफ सी का। ठीक है, एरर फंक्शन के अंदर लिमिट कितनी आती है, 0 से x होती है। कितनी होती है, 0 से x। ठीक है, तो लिख दो इस चीज को, 1 अपॉन पी ई की पावर माइनस का पी बाई टू का स्क्वायर ई आर एफ सी, और यहाँ पे x की वैल्यूज कितनी आई है, पी बाई टू। अभी ये इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध आंसर हो गया अभी। बताओ ठीक है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आती ही नहीं है, कब आएगी एग्जाम में? ठीक है, दिक्कत कब आएगी, एग्जाम में आएगी। अगला क्वेश्चन भी, एक और करा देते हैं, क्या दिक्कत है, टाइम अपना ही है, जल्दी से फ्री हो जाए। शायद आज फ्री हो जाएगी या कल फ्री हो जाएगी भी, लाप्लास कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी। सबसे बड़ी यूनिट यही है इसमें, लाप्लास ये सबसे बड़ी यूनिट, लेकिन सबसे इजी भी यही है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर देखो भी, 40 लाप्लास ई आई एक्स पी। ठीक है, वेयर ई आई एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स से इन्फिनेटिव ई की पावर माइनस टी अपॉन में टी।
ये है भी सेम पीछे वाला जैसा क्वेश्चन है, कोस का निकाला था याद हो तो। ठीक है, करें। सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स से माइनस का उल्टा कर दो, ए की पावर माइनस टी अपॉन में, बताओ ठीक है क्या। आप इसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते भी। ठीक है, इधर लेबनीज रूल लग जाएगा, पहले तो जीरो हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा अपने पास अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, करें। ठीक है, लिखो, उतारे इसको यहाँ तक। हो गया भी इतना। ठीक है, इसका क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। एक्स, ये आ गया अभी एफ डैश एक्स, इधर कितना जाएगा माइनस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, एक्स को इधर भेज दो। बताओ ठीक है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों साइड में क्या ले लेते अभी अपने पास, लाप्लास ले ले, ले ले। ये आ जाएगा अभी लाप्लास एक्स एफ डैश एक्स पी इक्वल्स टू माइनस लाप्लास ई की पावर माइनस एक्स पी। ओके भी, देखो एक्स क्या है अपने पास यहाँ पे, मल्टीप्लाई में फंक्शन के इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है अभी, एक्स अगर मल्टीप्लाई में तो डेरिवेटिव करेगा डी अपॉन डी पी, माइनस का। ठीक है, ये देखना अभी, इसको क्या लिख दे अभी, वन अपॉन माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं भी। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दे इसका, लाप्लास लोग पी प्लस वन, प्लस का कांस्टेंट आएगा अभी, ये किसका फॉर्मूला होता है, पी एफ पी। बताओ ठीक है क्या, एफ ऑफ जीरो वैसे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, पी एफ पी, कॉन्स्टेंट की वैल्यूज निकालनी भी। ठीक है, इनिशियल फाइनल वैल्यू से टी टेंस टू क्या ले ले अभी, जीरो, ये जीरो सी वन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जीरो। आगे चलो भी, उतारो इसको याद। चले, ठीक, तो ये आ जाएगा अभी मेरे पास पी एफ पी इक्वल्स टू कितना है, लॉग पी प्लस वन इक्वल्स टू एफ पी इक्वल्स टू अपॉन में पी आर। ठीक है, ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, किसके बराबर था ये, लाप्लास ई आई एक्स।
ठीक है भी, ओके, बहुत है आज के लिए, बहुत है इतना, नहीं तो फिर सो जाओगे, ज़्यादा पढ़ लोगे तो क्या करोगे, सो जाओगे, घर में भी बहुत है यार आजकल।